राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम माता रानी जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से हाफ अम्ब्रेला कट किया है, क्योंकि गाइस बैक साइड ऐसे ही रहेगा हमारी माता रानी जी का, और ये वाली चीज़ जो है ये फ्रंट साइड आएगी, इसलिए मैंने हाफ ही अम्ब्रेला कट किया है। इसका जो घेर है ये मैंने 14 इंच लिया है, और ऊपर से कमर मैंने इसकी 5 इंच ली है, और इसकी लंबाई इस तरह से 6 इंच ली हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने इस तरह से 45 इंच चौड़ाई और इस तरह से 6 इंच लंबाई लेकर 2 पीस कट किए हैं नेट के। और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से लगभग आधा इंच के प्लेट्स डालने हैं। देखिए गाइस, इस तरह से ऊपर हम प्लेट्स डालते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेट के साथ ही हम प्लेट डालेंगे, ताकि ये वाली जो हमारी माता रानी जी की कमर है, इसी में हम दोनों जो मैंने पट्टियाँ कट की हैं उनको इस तरह से अटैच कर सकें। प्लेट्स डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से सीधी साइड कमर के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। जो शाइनिंग वाली साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड नीचे करेंगे, ताकि बीच में से बिल्कुल शाइन आए हमारी ड्रेस की। देखिए गाइस, इस तरह से हम यहाँ तक इसको सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। इस तरह से यहीं पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट हमने एक्स्ट्रा जाली को कट करना है, और उसके बाद इस तरह से हम एक सिलाई इस साइड लगा देंगे और एक दूसरी साइड जहाँ से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम इधर वाली लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से जहाँ पर लेस अटैच करनी है, इस तरह से हम लेस अटैच कर देंगे, ताकि इसके धागे ना निकले। इस तरह से दोनों साइड ही अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों साइड से नोट लगाने के बाद इस तरह से दोनों साइड बराबर आई है ये वाली हमारी पाइपिंग। और उसके बाद अब हमने जैसे ऊपर वाली साइड प्लेट्स डाले थे, बिल्कुल वैसे ही नीचे वाली साइड से प्लेट्स इस तरह से सेट करने हैं, और जहाँ पर एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये वाली जो एक्स्ट्रा नेट है, देखिए गाइस, ये वाला फैब्रिक हमारा ऊपर रह गया है और नीचे तक हमारी नेट आ रही है। इसको हम इस तरह से अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए जहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, बाद में ये वाली सिलाई लगाकर और नेट को इसी तरह से प्लेट्स डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से नीचे से अंदर वाली साइड नेट फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट अब हमने जहाँ पर इस तरह से लेस अटैच करनी है। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम लेस यहाँ पर लगाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप ये वाली लेस यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पाइपिंग अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने दूसरी पाइपिंग जहाँ पर अटैच करनी है, इस तरह से थोड़ी सी स्पेस रखते हुए इस तरह से हम ये वाली पाइपिंग जहाँ पर लगा देंगे। इसकी हम 2 लेयर लगाएंगे, एक जहाँ पर और इतनी ही स्पेस पर एक दूसरी ओर, दोनों ही लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से लेस लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने कमर के ऊपर इस तरह से कपड़ा अटैच करना है। दोनों साइड से हम इस तरह से फोल्ड करके जहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
और इस तरह से बीच में से कपड़ा अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बैक साइड से मैंने कपड़ा अटैच किया है इसके साथ। और उसके बाद अब हम इसके बीच में इस तरह से डोरी रखेंगे और इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, डोरी हमारी इस तरह से इधर उधर जानी चाहिए। डोरी के ऊपर बिल्कुल भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पट्टी भी हमारी लग चुकी है। और अब हम डोरी के बीच में इस तरह से लटकन बनाएंगे। इस तरह से मैंने लटकन के लिए कपड़ा लिया हुआ है। एक साइड से हम इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इसकी लंबाई मैंने 2.5 इंच और चौड़ाई भी 2.5 इंच ली हुई है। उसके बाद इस तरह से हम इसको त्रिकोणा फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसको हाफ फोल्ड करेंगे और इस तरफ से भी हम इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। और उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से हम डोरी को रखेंगे और जहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों ही लटकन हम इसी तरह से बनाएंगे। बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और हमारा बहुत ही प्यारा लटकन बनकर इस तरह से रेडी हो चुका है। दूसरा भी मैंने इसी तरह से रेडी किया है। इस तरह से हमारी माता रानी जी का लहंगा बनकर रेडी हुआ है। और अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से 2 पीस कट करने हैं। इनकी 2 इंच मैंने चौड़ाई ली है। 2 इंच का ये वाला पीस है और 2 इंच का ये वाला, और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली हुई है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट अब हमने इस तरह से इसको टिश्यू लेस के साथ इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगानी है ताकि हमारे इसके धागे ना निकलें। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। इस साइड भी और इस साइड भी दोनों को इसी तरह से सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी इस तरह से रखनी है। और इसके बाद जहाँ पर हमारी 3 इंच की पट्टी रेडी हुई है और उसके बाद ऊपर वाली साइड को हमने इस तरह से 3.5 इंच तक सिलाई लगानी है। देखिए गाइस, यहाँ से अब हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से पट्टी अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने नीचे से इस तरह से इसको एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर अंदर वाली साइड को इसकी सिलाई लगा देंगे जहाँ से इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इसी सिलाई के ऊपर इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली लेस अटैच करने के बाद आप इस तरह से इसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। इस तरह से माता रानी जी के पहनाकर इस तरह से ऊपर से लेकर आएंगे और ये वाली जो डोरी है इसको हम बैक साइड नोट लगा देंगे। और उसके बाद अब हमने माता रानी जी के लिए चुनरी बनानी है। चुनरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 11 इंच लंबाई और इस तरह से 4 इंच इसकी चौड़ाई ली हुई है नेट की। और उसके बाद अब हमने इस तरह से इसको एक कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करना है और उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से इसके ऊपर लेस लगाएंगे। पहले हम आगे से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से लेस अटैच कर देंगे। चारों कॉर्नर पर हम इसी तरह से लेस अटैच करेंगे।
देखिए गाइस, इस तरह से लेस अटैच करने के बाद बहुत ही प्यारा दुपट्टा बनकर रेडी हुआ है। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम इसके ऊपर हाफ बीड्स लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर ही माता रानी जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक बना सकते हैं। अगर आपको ये वाली पोशाक अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। इस तरह से माता रानी जी की चुनरी रेडी करने के बाद नेक्स्ट अब हमने माता रानी जी के लहंगे के ऊपर इसी तरह से डेकोरेशन करनी है और चुनरी को हम इस तरह से सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने लहंगे को सजाना है माता रानी जी के। इसको अब हम इस तरह से ड्रेस के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम अटैच कर देंगे ड्रेस के साथ। और नेक्स्ट फिर से हमने इसी तरह से ग्लू लगाकर नेक्स्ट राउंड भी इस तरह से कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप माता रानी जी के हैवी ड्रेस बना सकते हैं घर पर ही। अपने हाथ की बनाई हुई ड्रेस की बात ही कुछ और होती है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इसके बीच में ये वाले जो हाफ बीड्स हैं इनको लगाएंगे। इस तरह से कहीं कहीं पर हम ये वाले लगा देंगे। नेक्स्ट अब हमने ये वाली जो टिक्की है इसके सेंटर में इस तरह से हाफ बीड्स लगाने हैं। देखिए गाइस, इस तरह से हम हाफ बीड्स लगाएंगे। नेक्स्ट में फिर से और नेक्स्ट में फिर से देखिए गाइस, इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी पोशाक माता रानी जी की नवरात्रि के लिए बनकर रेडी हो चुकी है। और ये वाली इसके साथ हमने चोली बनाई है। प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।